हाय गाइस, वेलकम टू एंड्रॉइड निंजा वॉरियर। आज हम सीखने वाले हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनका यूज कैसे करते हैं और हमें इनकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ ट्यूटोरियल्स में। राइट क्लिक, न्यू, कोटलिन क्लास फाइल, और यहाँ से हम फाइल चूज करेंगे और यहाँ पे मैं नेम एंटर कर दे रहा हूँ वेरिएबल, इंटर हिट, और यहाँ पे हमारा वेरिएबल वाला फाइल जो है ओपन हो चुका है। और आपको जैसे पता है कि किसी भी फाइल में आपके पास मेन मेथड होना चाहिए, तो हम पहले मेन मेथड बना लेते हैं। फन मेन, पैरेंथेसिस, करली ब्रेसेस। और अगर आपको लग रहा होगा कि हमने दो फाइल बनाया है, दोनों में मेन रखा हुआ है, जैसे कोटलिन बेसिक है इसमें भी मेन है, वेरिएबल है इसमें भी मेन है, तो क्या इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आएगा जब आप फाइल को एग्जीक्यूट करोगे? सो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा वेरिएबल को रन करने के लिए, और अगर आप कोटलिन बेसिक में आके यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कोटलिन बेसिक को रन करने के लिए। ठीक है, मतलब आप जिस फाइल में हो उसको सेपरेटली भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। नॉर्मली देखा जाए तो प्रोजेक्ट में क्या होता है, एक ही मेन मेथड होता है, लेकिन अभी हम लर्निंग कर रहे हैं तो हम अलग अलग फाइल्स बना के चलेंगे अलग अलग टॉपिक के लिए, और वहाँ पे हम सब हर फाइलों के लिए एक मेन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, और अगर आप यहाँ ऊपर आओगे तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट फाइल है, तो अगर आप यहाँ से भी एग्जीक्यूट करोगे तो केवल ये इसी फाइल को रन करेगा, ये किसी और फाइल को रन नहीं करेगा। और सेम चीज़ हम यहाँ टू डू में कर लेते हैं, लेक्चर 2 बना लेते हैं। अब जैसा यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे लेक्चर 2 लिख रहा हूँ और इंटर हिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लेक्चर 2 आ चुका है। इसका कोई एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा फाइल बनाना है जिसका कोई एक्सटेंशन हो, जैसे .txt है या कोई और फाइल आप बनाना चाहते हो, तो वो भी आप बना सकते हो। बस आपको यहाँ पे एक्सटेंशन इंटर करना पड़ेगा डॉट लगा करके। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं मान लो यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, यहाँ पे फाइल में आएंगे और मैं इसका नाम जो है नोट्स रख देता हूँ, notes.txt। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फाइल नेम लिख रहा हूँ और एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, और जैसे मैं इंटर हिट करूँगा यहाँ पे ये notes.txt का एक फाइल क्रिएट कर देगा। तो अगर आप चाहो तो एक्सटेंशन के साथ भी क्रिएट कर सकते हो, और या चाहो तो विदाउट एक्सटेंशन भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको कभी भी रिक्वायरमेंट है या नीड है किसी पर्टिकुलर टाइप के फाइल को क्रिएट करने की, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंशन देना पड़ेगा। तो हमें इसकी नीड नहीं है, तो हम यहाँ से इसको जो है डिलीट कर देंगे। जब आप डिलीट करते हो ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, सेव डिलीट विद यूसेज सर्च इन कमेंट एंड स्ट्रिंग। तो इसका मतलब है कि ये इसको सर्च करेगा कि इसको कहीं यूज़ तो नहीं किया गया है इस फाइल को, या फिर इस फाइल में जो भी आपने फंक्शन वगैरह बनाया हुआ है कहीं पे इसका यूज़ तो नहीं किया गया है। अगर यूज किया गया है तो बताएगा कि यहाँ पे यूसेज है, आप इसको चेक कर लीजिए कि डिलीट करना सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आप इसको अनचेक कर दोगे तो ये इसको चेक नहीं करेगा, ये सीधा डिलीट कर देगा। वैसे तो फाइल में कुछ है नहीं और ना ही हमने इसको कहीं यूज किया है, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ना ही कोई वार्निंग देगा, ये सिंपली इसको डिलीट कर देगा। अभी आप देख सकते हो ये इसको यहाँ से डिलीट कर दिया है। सो आ जाते हैं वेरिएबल्स में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ना वेरिएबल्स की नीड क्यों है हमें, फिर हम देखेंगे वेरिएबल को कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लो मैं अपने परसेंटेज को लिख रहा हूँ या मार्क शेयर कर रहा हूँ कि मेरा मार्क इतना है, मेरा परसेंटेज इतना है, तो मान लो मैं उसके लिए रिगार्डिंग यहाँ पे प्रिंट एलन से भी यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई गॉट 9 CGPA इन 10th। ठीक है, मतलब मैं क्लास 10th में 9 CGPA मुझे मिला था। और अगर मुझे अपने इसी ग्रेड को फिर किसी लाइन में यूज करना है तो मैं तो उसको प्रिंट करके लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे फिर से अगर मान लो लिखूँ प्रिंट एलन, सो मैं यहाँ पे सेकेंड लाइन इंटर किया हूँ, आई हैव स्कोर्ड बेस्ट इन क्लास 10 विथ 9 CGPA, और ये 10 में 0 होगा ना कि ओ। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं एक डेटा को दो जगह पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, 9 CGPA 9 CGPA। और इसी तरीके से मान लो अगर हमें फिर से नई लाइन लिखनी है तो हम जो है फिर से इसको हार्ड कोड कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है हार्ड कोड करना। ठीक है, मतलब जिस चीज़ को हम टाइप करके लिख रहे हैं, अगर मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे 2 लाइन प्रिंट करेगा। अभी आप देख सकते हैं आई गॉट 9 CGPA इन 10, आई हैव स्कोर्ड बेस्ट इन क्लास 10 विद 9 CGPA। ठीक है, तो मतलब हम एक डेटा को दो जगह पे यूज कर रहे हैं। अगर आप इमेजिन करो आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और कोई एक डेटा है जिसको कई जगह पे यूज किया गया है। ठीक है, कई सारे फंक्शंस हैं, कई सारे लाइनें हैं, कई सारी जगह पे यूज किया गया है। अगर आप हर जगह पे इस तरीके से डायरेक्टली लिखोगे कि हाँ इसका डेटा ये रहा, इसका डेटा ये रहा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि कभी भी आपको डेटा में कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करना होगा तो आपको दोनों जगह पे चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं अगर इसको अपडेट करूँ कि मुझे 9.5 शो करना है या 8 शो करना है, तो मैंने जहाँ जहाँ पे इसको लिखा होगा ना, मुझे वहाँ वहाँ पे जाके इसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा अगर मुझे 8 करना है, और अभी इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं तो अभी दोनों जगह पे 8 आएगा। तो आप प्रॉब्लम समझ पा रहे हो? प्रॉब्लम ये होगा इसके साथ कि हमने जहाँ जहाँ पे भी उस डेटा को डाला हुआ है हमें उसको वहाँ पे जाके मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने 10 जगह पे यूज किया है और किसी जगह पे आपने मिस कर दिया है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम है।
तो इसका एक सोल्यूशन है कि आपको जो डेटा ऐसा है कि जिसको आप चेंज कर सकते हो, या मान लो उस पे आपको ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करना है, तो आप उसको वेरिएबल में स्टोर करो। तो वेरिएबल में स्टोर करने पे क्या क्या फ़ायदा होगा कि जब भी आपको डेटा चेंज करना होगा तो आप केवल उस एक जगह पे वैल्यू चेंज करोगे, और जहाँ जहाँ पे उस वेरिएबल को यूज किया गया है वो वहाँ पे अपडेट कर देगा। जैसे अगर मान लो मैं इसी चीज़ को एज ए वेरिएबल में स्टोर करूँ और फिर वहाँ से इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल आते हैं, एक आता है वेर और एक आता है वैल, ठीक है। तो अभी हम वैल देखते हैं, वैल क्या है। तो इसको लिखा जाता है VAL, और इसके बाद आपको अपना वेरिएबल नेम देना होता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ मार्क, तो ये मार्क हमारा क्या है, एक वेरिएबल नेम है जो स्टोर करेगा वैल्यू को, जो भी हम स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इसके बाद इक्वल लगाना है और यहाँ पे आपको अपनी वैल्यू एंटर करनी होगी। और ये अभी इसका मीनिंग क्या है इस लाइन का जो अभी हमने एंटर किया है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, वेल मार्क 8। तो ये क्या करेगा, मार्क नाम से एक वेरिएबल बनाएगा और इसमें वैल्यू डालेगा 8, ठीक है। और हमें क्या करना है, इस मार्क को प्रिंट करना है। अगर आप इस मार्क को डायरेक्टली प्रिंट करना चाहो तो आप इसको प्रिंटलन में सीधा मार्क लिख दो, तो इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने क्या किया, प्रिंटलन और इस वेरिएबल को डायरेक्टली यहाँ पे डाल दिया है। और अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 8 लिख के आ रहा है ऊपर, ठीक है। इसके बाद आ रहा है आई गॉट 8 CGPA एंड आई हैव स्कोर्ड वाला लाइन यहाँ पे आ रहा है। अगर आपको इसी चीज़ को टेक्स्ट में शो करना है तो हम सेम चीज़ यूज करेंगे, लेकिन अगर मैं इस चीज़ को कॉपी करके यहाँ पे 8 को हटा के यहाँ पे मार्क लिख दूँ तो क्या होगा, क्या इसको प्रिंट करेगा? चलिए देखते हैं। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो अभी आप देखोगे यहाँ पे मार्क आ रहा है, ना कि हमारा वो वैल्यू। तो वैल्यू लाने के लिए आपको यहाँ पे वेरिएबल के आगे जो है डॉलर सिंबल यूज करना होता है। ये 4 पे होता है, आप शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे, अभी आप देखोगे ये वेरिएबल को रीड कर रहा है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे डॉलर लगाया है, इसका कलर चेंज हो गया है, ये दिखा रहा है, मतलब इसका यूज हो रहा है। और अगर हम इसको फिर से रन करते हैं और अभी आप देख सकते हो आई हैव गॉट 8 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मार्क की जगह पे 8 आ रहा है। तो अगर आप वेरिएबल को रीड करना चाहते हो स्ट्रिंग के अंदर तो आप जो है डॉलर सिंबल का यूज करो। और अभी हम इसको यहाँ पे भी अपडेट कर देते हैं। तो हमने क्या किया है, दोनों जगह पे अपडेट कर दिया है। और इस लाइन को हम यहाँ से हटा देते हैं, इसकी हमें नीड नहीं है। बस इसको दिखाने का मेरा पर्पज ये था कि अगर आप इसको केवल प्रिंट करना चाहते हो वैल्यू को, तो आप इस विदाउट डॉलर मार्क के कर सकते हो, अगर आप डुअल कोड के अंदर नहीं हो, ठीक है। डुअल कोड के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करता है, इसलिए हमें वहाँ पे डॉलर सिंबल यूज करना पड़ता है। सो हमने क्या किया है, एक वेरिएबल डिजाइन किया है मार्क नाम से, इसमें 8 वैल्यू डाली है और यहाँ पे हम इसको जो है यूज कर रहे हैं। और अभी फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। अभी देखते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है। अगर मान लो मुझे भविष्य में कभी इसकी वैल्यू चेंज करनी है, मुझे इसको 9.2 दिखाना है, मुझे जो है अंदर आकर के या जहाँ जहाँ पे यूज किया गया वहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं केवल एक जगह पे चेंज करूँगा, यहाँ पे जहाँ पे वेरिएबल को मैंने डिफाइन किया है, मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा और जहाँ जहाँ पे भी इसको यूज किया गया है वहाँ पे सब जगह वैल्यू चेंज हो चुका हमारा। आप देख सकते हो 9.2 आ रहा है। और क्या हो अगर आप इन दो को प्रिंट करने के बाद इसी मार्क के वैल्यू को फिर से अपडेट करना चाहो। जैसे मान लो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, हमें ऊपर जो है कोई चेंजेस वगैरह नहीं करना है, एंड मैं यहाँ पे फिर से जो है प्रिंट करना चाहता हूँ लाइन को, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आफ्टर सम करेक्शन माई CGPA रिड्यूस टू, मतलब ये थोड़ा सा डाउन आ चुका है। जैसे हमने मार्क में वेरिएबल डाला 9.2 मेरा CGPA था, और अभी मान लो मेरा CGPA 9 हो चुका है और 0.2 जो है किसी मिस्टेक की वजह से आया था। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं मार्क को यूज करूँगा तो ये क्या करेगा, ये यही वैल्यू उठाएगा 9.2। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सेम वैल्यू को उठाएगा 9.2 को। तो इसको अपडेट आप कैसे करोगे, जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ मार्क इक्वल टू 9.2, तो अभी यहाँ पे आएगा एरर आएगा, क्योंकि हमने इसको ये जो वैल्यू डिफाइन किया है वो वेल किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आप कर्सर लेके आओगे जो भी एरर होगा वो यहाँ पे दिखा देगा, बता रहा है वेल कैन नॉट बी रीअसाइंड। इसका मतलब है जितने वेरिएबल्स हम वेल से बनाते हैं उनको दोबारा वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, दोबारा रीअसाइन नहीं कर सकते उसकी वैल्यू को। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप वेल की जगह वेर यूज करो, ठीक है, VAR। तो अगर हम इसको VAR कर दें तो हमारा जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो चुका है। अभी आप देखोगे कोई भी एरर नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, वेल एंड वेर। अभी हम इसको जो है फिर से एग्जीक्यूट करते हैं और अभी आप देखोगे आई गॉट 9.2 आ रहा है, 9.2 आ रहा है 2 लाइनों में। और इसके बाद हमने तीसरी के लिए इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया है, आफ्टर सम करेक्शन माई CGPA रिड्यूस टू 9.0। तो इसमें क्या हो रहा है, हम सेम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी हम मार्क यूज कर रहे हैं ऊपर, और नीचे भी क्या कर रहे हैं, उसी मार्क की वैल्यू को हम अपडेट कर दे रहे हैं। सो आपके पास दो ऑप्शन है, वेल एंड वेर। अगर आपको लग रहा है कि आप जो वेरिएबल बना रहे हैं उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, तो आप उसको जो है VAL से डिफाइन करो
और अगर आपको लग रहा है इसकी वैल्यू चेंज होगी तो आप var डिफाइन करो। इसमें आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको वैल रखना है या वैर रखना है। कोटलिन में जो बेस्ट प्रैक्टिस है वेरिएबल डिफाइन करने का वो है वैल के थ्रू, ठीक है। आप वैल के थ्रू सारे वेरिएबल को डिफाइन करो। अगर आप कभी भी ऐसा हो रहा है कि आपको वैर के थ्रू डिफाइन करना पड़ रहा है तो आपको वो एरर देगा। तो जैसे आपको एरर देगा तो आप क्या करो, उसी पर्टिकुलर वैल्यू को केवल चेंज करो। वैर से डिफाइन करने पे क्या प्रॉब्लम होगा कि बाद में इसको कोई मॉडिफाई कर सकता है वैल्यू को, ठीक है। लेकिन वैल से करने पे क्या होगा, इसको कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता है। तो वैर की वैल्यू को हम चेंज कर पा रहे हैं, इसी चीज को बोला जाता है म्यूटेबल, ठीक है। मतलब ये म्यूटेबल वैल्यू है, हम इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं। सो हमने ये जो वेरिएबल डिफाइन किया है वेर मार्क 9.2, इस चीज को बोला जाता है वेरिएबल डिफाइंड विद इनिशियलाइजेशन, ठीक है। मतलब हमने वेरिएबल को डिफाइन किया है, इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज किया है एट द सेम टाइम। तो इसमें एक और मेथड होता है कि जब हम जो है वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं विदाउट इनिशियलाइजेशन। एक शॉर्टकट है कंट्रोल अल्ट एंड एल, जैसे आप प्रेस करोगे आपके कोड को ब्यूटीफाई कर देगा। मतलब इनके अभी आप देखोगे मार्क यहाँ पे था, मैंने कंट्रोल अल्ट एल प्रेस किया है और ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। मतलब इसको एक रीअरेंज कर देता है। सो ये तो हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इनिशियलाइजेशन। तो विदाउट इनिशियलाइजेशन है, उसको आप कैसे डिक्लेयर करोगे। तो वहाँ पे आपको टाइप बताना होता है वेरिएबल का कि वेरिएबल का टाइप क्या होने वाला है। जैसे हमें अभी नहीं पता है कि इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, वो बाद में कभी इनिशियलाइज होगी। जैसे आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो बट आपको परसेंटेज पता ही नहीं है, क्योंकि वो सारे मार्क को प्लस करने के बाद जो है उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तब आपको परसेंटेज पता चलेगा। लेकिन हमें वेरिएबल अभी बनाना है। तो जैसे मान लो हमें वेरिएबल बनाना है तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वैल और हम इसको लिख रहे हैं फाइनल मार्क, ठीक है। और अब ये आपको इसका टाइप बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप के डेटा को रख सकता है अपने अंदर। टाइप बताने के लिए आपको यूज करना होगा कॉलन और यहाँ पे आपको अपना टाइप डिफाइन करना होगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे इंटीजर लिख रहा हूँ INT, मतलब हमारा जो वेरिएबल है वो इंटीजर आने वाला है। तो ये चीज़ बतानी क्यों जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं, तो आपको टाइप बताना पड़ेगा। हमने तो यहाँ टाइप बताया नहीं है, जो हमने स्टार्टिंग में इसको डिफाइन किया है VAR मार्क और 9.2, हमने यहाँ पे टाइप वगैरह तो कुछ नहीं बताया था, लेकिन हमें यहाँ बताना पड़ रहा है क्योंकि हम यहाँ वैल्यू नहीं दे रहे हैं। यहाँ वैल्यू दे रहे हैं, इसकी वजह से ये इसके टाइप को ऑटोमेटिकली खुद ही डिटेक्ट कर रहा है कि इसका टाइप क्या है। इसी चीज को बोला जाता है टाइप इन्फरेंस, ठीक है। मतलब जब वेरिएबल की वैल्यू हम दे रहे हैं उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है टाइप इन्फरेंस। मतलब वो टाइप को खुद ही डिटेक्ट कर रहा है, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। और ये क्या चीज है, हमारा वेरिएबल डिक्लेयर्ड है विदाउट इनिशियलाइजेशन। और इसके बाद आप इसकी वैल्यू कैसे दोगे, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माई रिजल्ट इज कमिंग। ऐसा नहीं है कि आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है उसके बाद डायरेक्टली आपको उसकी वैल्यू देनी ही पड़ेगी, ठीक है। आपको जब भी नीड हो रही है या जब भी रिक्वायरमेंट आ रही है आप उसकी वैल्यू दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लाइन एंटर किया है, इसके बाद मैं यहाँ पे अपने वेरिएबल को वैल्यू दूंगा, ठीक है। जैसे मान लो हम यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं कि हाँ कैलकुलेट किया, सारे मार्क को प्लस किया, उसके बाद वहाँ पे जो भी निकल के आ रहा है हम उसको यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइनल मार्क इजकल टू 8। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है विदाउट इनिशियलाइजेशन, मतलब हम इसकी वैल्यू इनिशियल में नहीं दे रहे हैं, हम बाद में जो है इसकी वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं। और अब इस चीज़ को कैसे प्रिंट करेंगे, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कोई स्ट्रिंग नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली इसके वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आ रहा माई रिजल्ट इज कमिंग और यहाँ पे 8 शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है आसानी से वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर कर सकते हैं। आप चाहो तो उसकी वैल्यू इनिशियल स्टार्टिंग में ही दे दो जब आप डिक्लेयर कर रहे हो उसको, या आप चाहो तो बाद में दो जब आपको रिक्वायरमेंट हो। तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि आपकी जो वैल्यू है उसका टाइप क्या क्या दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इंटीजर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ टाइप्स होते हैं वेरिएबल के, जैसे स्ट्रिंग है, डबल है, जैसे आपको डेसिमल वैल्यू देनी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे इंटीजर लिख रहा हूँ INT, ठीक है, इंटीजर के लिए, और मैं यहाँ पे 8 यूज कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे दूसरी वैल्यू दे दूँ जैसे 8.9, तो ये डेसिमल वैल्यू है। तो अभी यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि प्रॉब्लम मतलब एरर आ रहा है यहाँ पे। जैसे हम अपना कर्सर यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये बताएगा कि असाइनमेंट टाइप मिसमैच, एक्चुअल टाइप इज डबल बट INT वाज एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका एक्चुअल टाइप तो डबल है लेकिन यहाँ पे INT एक्सपेक्टेड था, मतलब इंटीजर एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमने इंटीजर बनाया हुआ है इसको। आप यहाँ पे जो है वही टाइप पास करोगे जो आपने वहां पे डिफाइन किया है वेरिएबल बनाते वक्त, अदरवाइज ये आपको एरर देगा। सो मैं आपको एक इमेज शो कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर में कई सारी चीजें होती हैं, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग। और आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, वेल, ईयर, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आप जो जिस तरह का डेटा भी डिफाइन करना चाहते हो, इंटीजर, शॉर्ट, लॉन्ग, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे फ्लोट है, डबल है, बुलियन है, कैर है, स्ट्रिंग है। इंटीजर में नॉर्मली हम यूज करते हैं इंटीजर या फिर लॉन्ग, ठीक है। तो इंटीजर क्या करता है, इसकी कुछ रेंज होती है कि हाँ इतनी वैल्यू ये स्टोर कर सकता है, उससे ज़्यादा वैल्यू होने पे ही आपको लॉन्ग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपको प्रॉब्लम देगा अगर आपकी बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। डेसिमल वैल्यू के लिए यहाँ पे फ्लोट एंड डबल है,
बूलियन क्या करता है, ट्रू या फॉल्स में वैल्यू को स्टोर करता है। और कैरेक्टर क्या करता है, एक किसी कैरेक्टर को स्टोर करना चाहते हो आप तो आप वहाँ पे कैर यूज कर सकते हो। और टेस्ट के लिए यहाँ पे है स्ट्रिंग। सो जो हमारा इंटीजर होता है वो 32 बिट कैरेक्टर को होल्ड कर सकता है, उससे ज़्यादा होने पे आपको वहाँ पे लॉन्ग यूज करना पड़ेगा। सो वेरिएबल बनाने के लिए कंपाइलर को 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। पहला होता है नेम, कि वेरिएबल का नेम क्या है। सेकंड है टाइप, कि उसका टाइप क्या होने वाला है। एंड थर्ड है कि क्या इसको भविष्य में इसकी वैल्यू को चेंज किया जाएगा या नहीं चेंज किया जाएगा, ठीक है, जो जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं वेल एंड वेयर से। तो जब भी आप वेरिएबल बनाओ तो आपको ये 3 चीज़ें जो है अपने दिमाग में रखना होगा, कि वेरिएबल का नेम क्या होने वाला है और इसका टाइप क्या होने वाला है, और बाद में क्या इसकी वैल्यू को चेंज करना है या नहीं करना है। और फिर आप डिसाइड करो कि आपको वेल या वेर उसमें से क्या यूज करना है। और जैसे मैं यहाँ पे इंटीजर शो कर रहा हूँ, अगर मैं इस वैल्यू को बड़ा कर दूँ, ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ कई सारे कैरेक्टर हमारे पास, ठीक। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू बता रहा, वैल्यू आउट ऑफ रेंज। तो हम यहाँ पे जो है बहुत बड़ी वैल्यू को शो नहीं कर सकते हैं। अभी इसको थोड़ा छोटा करते हैं। सो हम यहाँ पे केवल 9 लेटर जो है एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं 10 लेटर एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है, बता रहा है कि असाइनमेंट टाइप मिसमैच, एक्चुअल टाइप इज लॉन्ग बट INT वाज एक्सपेक्टेड। तो कह रहा है कि एक्चुअल टाइप तो इसका लॉन्ग है, मतलब हमने जो वैल्यू एंटर किया वो लॉन्ग है, लेकिन एक्सपेक्टेड क्या था, इंटीजर। तो अगर आपके पास बड़ी वैल्यू है और आप इसको शो करना चाहते हो, जैसे मान लो हम इस वैल्यू को शो करना चाहते हैं, तो आप इंटीजर लोगे तो प्रॉब्लम करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस INT को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको जो है यहाँ पे लिखो लॉन्ग। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। अभी अगर हम इसको रन करेंगे तो ये हमको आउटपुट दे देगा। अभी आप देख सकते हो ये नंबर यहाँ पे आ रहा है। और सेम चीज़ हम स्ट्रिंग के लिए भी करते हैं। जैसे मान लो हमें स्ट्रिंग डिफाइन करना है, स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे मान लो मुझे नेम डिफाइन करना है, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जॉन डबल कोट के अंदर, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे टाइप वगैरह डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली टाइप को डिटेक्ट कर लेगा कि इसका टाइप क्या होने वाला है। और प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे प्रिंटलन यूज कर रहा हूँ। और इस वेरिएबल को भी शो करने के लिए हम डॉलर ही यूज करेंगे, ठीक है। किसी भी वेरिएबल को शो करने के लिए स्ट्रिंग में हम डॉलर और उसका नेम यूज करते हैं। और अभी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये बताएगा कि माई नेम इज जॉन। अभी आप देख सकते हो बोला माई नेम इज जॉन। मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ फॉन्ट साइज। सो अभी हम कुछ और चीज़ें देखने वाले हैं वेरिएबल में। सो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मैंने कोड लिखा है इसको मैं रिमूव करूँ और ये बार बार कंपाइल करे। तो मैं क्या करता हूँ, इस सबको कमेंट कर देता हूँ। तो एक सिंपल सा ऑप्शन है आपके पास, अगर आप अपने किसी कोड को कमेंट करना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट करो आप सभी को। और जैसे ही आप अपना कर्सर छोड़ोगे, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक्सट्रैक्ट सराउंड एंड यहाँ पे दिखा रहा है कमेंट करने के लिए। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये इन सारी लाइनों को कमेंट कर देगा। तो अब हम जो नया कोड लिखेंगे वो इनको कंपाइल नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि कमेंट को इग्नोर कर देता है हमारा कंपाइलर। सो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि वेरिएबल के टाइप को जो ना एक्सप्लिसिटली जो है आप डिफाइन करो। तो वो कैसे करते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहे हैं वेल नम इक्वल टू 5, ठीक है। हमने वेल डिफाइन किया है तो इसकी वैल्यू तो कभी चेंज होगी नहीं, तो हमें यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम वेर डिफाइन करते हैं, अगर मान लो मैं इसकी वैल्यू को वेर कर दूं, इसका मतलब है ये बाद में जो है इसकी वैल्यू चेंज होगी कभी ना कभी। पहले तो मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। इसका मतलब है इसकी वैल्यू कभी ना कभी चेंज होगी, ठीक है। तो जैसे मैं मान लो यहाँ पे नम इक्वल टू 8 कर दूं और अगर मैं इसको फिर से प्रिंट करूं, सो अभी यहाँ पे क्या होगा, पहले तो हमने इसमें डाला है 5 तो 5 को प्रिंट करेगा, फिर हमने इसकी वैल्यू अपडेट कर दिया 8, अभी क्या करेगा 8 को प्रिंट करेगा। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आप देख सकते हो पहले 5 आ रहा फिर 8 आ रहा है यहाँ पे। और एक चीज़ अगर आप नोटिस करो ना, तो जो हम रन कर रहे हैं हमने तो यहाँ पे लाइन इंटर किया हुआ है, ठीक है, स्पेस दिया है, बट यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है, तो ये वाइट स्पेस वगैरह को इग्नोर कर देता है। तो अगर आप चाहते हो कि ये स्पेस दे तो आपको यहाँ पे प्रिंट एलएन यूज करना पड़ेगा और अंदर आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मतलब लाइन ब्रेक का काम कर रहा है हमारे लिए। अभी मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये 5 के बाद जो है एक लाइन ब्रेक यहाँ पे कर चुका है, आप देख सकते हो। आप प्रिंट एलन यूज कर सकते हो या फिर प्रिंट और स्लैश एन यूज कर सकते हो, उससे भी ये लाइन ब्रेक करता है। जैसे मान लो प्रिंट एलन ना यूज करते हुए अगर मैं यहाँ पे प्रिंट यूज करूँ और यहाँ पे मैं स्लैश एन यूज करूँ तो अभी ये इसको भी लाइन ब्रेक करेगा, ठीक है। तो आप प्रिंट एलन या फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं आप सेम आउटपुट मिल रहा है हमको यहाँ पे। तो अगर आपको स्पेस वगैरह चाहिए अपने आउटपुट में तो आप प्रिंट एलन या फिर प्रिंट के साथ स्लैश एन यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ क्योंकि हमें इसकी नीड वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना अपने वेरिएबल को कि कौन सा टाइप आने वाला है। जैसे हमने तो यहाँ बोला कि num5 है, इसको इन्फर कर लिया कि हाँ हमारा जो ये
वेरिएबल है ये इंटीजर को स्टोर कर रहा है। अगर मान लो भविष्य में किसी ने यहाँ पे कोई गलत वैल्यू डाल दी, ठीक है, जैसे 8.9, तो ये तो एरर दे रहा है। अगर आप इसको फोर्स करना चाहते हो कि इसमें इस टाइप के अलावा कोई दूसरा टाइप का वेरिएबल नहीं आ सकता है, तो आपको यहाँ पे जो नम हमारा है यहाँ पे कॉलन लगाना है और यहाँ पे आपको इसका टाइप बताना है। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंटीजर, वैसे यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इसी चीज़ को बोला जाता है एक्सप्लिसिटली आप डिफाइन करो कि किस टाइप का ये वेरिएबल है हमारा, ठीक है, इसी चीज़ को बोला जाता है। यहाँ पे वैसे देखा जाए इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इन्फर कर रहा है इस चीज़ को, लेकिन ये एंड्रॉयड में काम आता है, ये कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी काम आता है हमारा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सप्लिसिटली वेरिएबल को कैसे डिफाइन किया जाता है अगर आप किसी टाइप को फोर्स करना चाहते हो किसी वेरिएबल में, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ। अगर आपको कोई और वेरिएबल बनाना है और उसमें आप किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, एक वेर बनाया है नम नाम से। अगर मैं यहाँ पे एक वेल बनाऊँ num2, ठीक है, और इसमें हम स्टोर करने वाले हैं नम की वैल्यू को, तो यहाँ पे तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम वहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं 5, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम नम दे रहे हैं, तो नम की जो भी वैल्यू होगी, अभी यहाँ पे ये अपडेट किया गया है 8, तो जो 8 वाली वैल्यू है वो यहाँ पे आएगा। और अभी हम इसको अगर प्रिंट करें तो अभी आप देखोगे प्रिंट करेगा 5, 8 एंड 8। अभी आप देख सकते हो ये 5, 8 एंड 8 को प्रिंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने नम की वैल्यू को यहाँ पे अपडेट कर दिया है और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, num2 में नम की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक वेरिएबल में केवल आप वैल्यू ही डाल सकते हो, ठीक है, जैसे टेक्स्ट है या स्ट्रिंग है, आप एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को भी डाल सकते हो आसानी से। और यहाँ पे एक और ऑप्शन आपके पास है, जैसे मान लो हम दूसरा वेरिएबल बना रहे हैं जो किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर कर रहा है और हम इसका टाइप चेंज करना चाहें, ठीक है। जैसे हमने नम का तो टाइप यहाँ इंटीजर रखा हुआ है, हम इसमें डाल रहे हैं num2, तो num2 की ऑटोमेटिकली टाइप को ये इंटीजर कर देगा। लेकिन अगर मान लो हम, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर ले जा रहा हूँ, ये बता रहा है num2 क्या है, इंटीजर टाइप है हमारा। लेकिन अगर मैं इसके टाइप को चेंज करना चाहूँ, जैसे मुझे इसमें लॉन्ग में ले जाना है, तो मैं इसको फोर्स कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से कि हमें ये लॉन्ग में चाहिए, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा क्योंकि नम तो हमारा इंटीजर है और ये है हमारा क्या, लॉन्ग। हम इसको फोर्स कर रहे हैं कि num2 तुम केवल लॉन्ग की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ना कि इंटीजर की। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आते हैं, आपको क्या करना है, अपने वेरिएबल के बाद एक डॉट लगाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अभी आप देख सकते हैं टू स्ट्रिंग, टू लॉन्ग, तो हमें लॉन्ग में ले जाना है। तो ये सब क्या है, कन्वर्जन मेथड्स हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको लिखना है TO और जितने भी कन्वर्जन के ऑप्शंस हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। आप देख सकते हो टू स्ट्रिंग, टू लॉन्ग, टू यू लॉन्ग, टू बाइट, कैर, डबल, फ्लोट, इंटीजर, शॉर्ट, बिग डेसिमल, तो जितने भी टाइप है ना इसमें कन्वर्जन के जो भी हैं सबके पहले जो है टू लिखा हुआ है। तो आप जिसमें भी कन्वर्ट करना चाहो आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन वो कंपेटेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टू लॉन्ग ले रहा हूँ। तो अभी आप देखोगे प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है, अभी ये एरर हमारा जा चुका है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये कोई एरर नहीं देगा, हमको ये जो है वैल्यू को शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी एक वेरिएबल के टाइप को जो है चेंज कर सकते हो दूसरे वेरिएबल के टाइप में। और ये जो हमारा स्ट्रिंग वाली वैल्यू है, जैसे मान लो हम यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहे हैं, अभी आप देख सकते हो मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहा हूँ वेल डाटा माई नम इज $num, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस नम की जो वैल्यू है इसको इस स्ट्रिंग में ऐड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम जो है इस जो मैंने बताया था आपको प्रिंट करने के लिए कि आप डॉलर के साथ स्ट्रिंग के साथ ऐड करो तो वो प्रिंट कर देता है। हम इसको जो है एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं इस पूरे टेक्स्ट को, ठीक है, इस तरीके से। और अगर मैं अभी इसको प्रिंट करना चाहूँ तो मुझे सिर्फ यूज़ करना पड़ेगा println और यहाँ पे मुझे इस डेटा को मैं आसानी से प्रिंट कर सकता हूँ। अभी मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो अभी आप देख सकते हैं माई नम इज 8। तो इस तरीके से भी आप अपना जो है टेक्स्ट वगैरह प्रिंट कर सकते हो। आप पूरे टेक्स्ट को कहीं पे स्टोर कर दो एज ए वेरिएबल और फिर उस वेरिएबल को आप जो है प्रिंट कर सकते हो। जैसे हम इंटीजर में ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं, इसको टाइप वगैरह चेंज कर सकते हैं आसानी से। इसी तरीके से आप स्ट्रिंग में भी बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अगर दूसरी लाइन पे यहाँ पे प्रिंट करूँ और यहाँ पे हम डेटा लिख रहे हैं, जैसे ही आप स्ट्रिंग के बाद डॉट लगाओगे इसमें आप जो भी ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म कर सकते हो ये यहाँ पे सारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर आप इसका लेंथ चेक करना चाहो तो आप यहाँ पे लेंथ लिख सकते हो, या अगर आप इसमें कुछ रिप्लेस वगैरह करना चाहो तो आपको सिंपल लिखना है रिप्लेस। तो जैसे अगर मान लो मैं अपने इस माई नम इज नम लिखा हुआ है जो वैल्यू को शो कर रहा है, अगर मैं इज को वाज से रिप्लेस करना चाहूँ तो मैं आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं रिप्लेस को ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे अभी लिखना पड़ेगा कि मुझे किस चीज़ को रिप्लेस करना है।
तो मैं इज को जो है रिप्लेस करना चाहता हूँ, और सेकंड वैल्यू आपको कॉमा लगा के लिखना पड़ेगा वाज से। तो हमारी ये ओल्ड वैल्यू क्या है, इज है, और नई वैल्यू क्या आने वाली है, वाज। और अगर आप देखना चाहते हो कि इस रिप्लेस में हम क्या क्या वैल्यू पास कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको कर्सर यहाँ ले जाना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा ओल्ड वैल्यू जो एक स्ट्रिंग है, न्यू वैल्यू हमारी स्ट्रिंग है, इग्नोर केस बुलियन, ठीक है। तो ये जो इग्नोर केस है या आप ट्रू या फॉल्स दे सकते हो। इसका मतलब होता है कि कैपिटल और स्मॉल जो केस सेंसिटिविटी है उसको इग्नोर कर देगा। मतलब अगर कैपिटल में भी इज होगा वहाँ पे तो उसको भी रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अभी तो हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मली रन करते हैं विदाउट इग्नोर केस डाले हुए। तो अभी देखते हैं ये क्या आउटपुट देता है हमारा। तो आप देखोगे पहले वाले में आ रहा है माई नम इज 8, एंड सेकंड में आ रहा है माई नम वाज 8। अगर मैं इस चीज़ को कैपिटल कर दूं, ठीक है, क्योंकि ये तो है ही नहीं, ये स्मॉल है, ये कैपिटल है, और ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसको ये अलग अलग ट्रीट करेगा। तो भी आप देख सकते हो ये बता रहा माई नम इज 8, माई नम इज 8, मतलब इसको ये मिला ही नहीं, तो इसको इसलिए इसने रिप्लेस ही नहीं किया। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो ये केस सेंसिटिविटी है इसको ख़त्म करना, तो आपको यहाँ पे ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप ट्रू लिखोगे और यहाँ पे हमें कॉमा डालना पड़ेगा, और अभी ये क्या करेगा, ये केस सेंसिटिविटी को चेक नहीं करेगा, मतलब ये स्मॉल और कैपिटल को सेम ट्रीट करेगा। तो अभी अगर आप इसको हम रन करेंगे तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे इज आ रहा है, यहाँ पे वाज आ रहा है। स्ट्रिंग के बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, मैं अभी थोड़ी देर में इसको डिटेल में बताऊंगा स्ट्रिंग के कौन कौन से ऑपरेशंस हैं और आप इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हो। सो यहाँ पे जब जितने वेरिएबल्स मैंने आपको बताए हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, एक वेरिएबल है और एक डेटा को होल्ड कर रहा है, ठीक है। उस डेटा को हम बाद में अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसा भी वेरिएबल है जिसमें आप एक ही वेरिएबल नेम में मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे अगर स्कोर लिखें कि VAL स्कोर इक्वल टू, तो हम यहाँ पे केवल एक वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे दो वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम देगा। तो अगर आप चाहो कि आपके पास कोई एक वेरिएबल हो जिसमें आप मल्टीपल वैल्यू डाल सकते हो, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है एरे ऑफ का, ठीक है। आपको एक एरे ऐड करना होगा, तो इसको ऐड करने के लिए क्या करोगे, आप लिखोगे एरे ऑफ। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एरे ऑफ का, और यहाँ पे अभी आपको इंटर करना है वैल्यू। वैल्यू इंटर करने के लिए अगर आपका इंटीजर है तो आप वैल्यू इंटर करो, कॉमा लगाओ और इंटर करते जाओ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू इंटर कर रहा हूँ, हमने तो एरे बना दिया है। अब इसकी वैल्यू को आप प्रिंट कैसे करोगे, ठीक है। तो इसको प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं println, और इसकी वैल्यू को आप डायरेक्टली अगर प्रिंट करोगे ना, तो अभी आप रिजल्ट देखोगे कुछ आपको अलग सा मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो ये बता रहा है एल जावा डॉट लैंग इंटीजर दिस, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू नहीं दे रहा, तो आपको वैल्यू कैसे मिलेगा, आपने जो भी वैल्यू यहाँ पे डाला हुआ है ये आपको कैसे मिलेगा। तो इसके लिए आपको इसका इंडेक्स देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, जो हमारा पहला वेरिएबल है इसका 0 इंडेक्स होता है, इसका 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैं अगर पहले वाले न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रिंट करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे 0 पास करना पड़ेगा। और अगर हम इसको अभी रन करेंगे तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 5 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको 6 पास कर दूँ तो अभी आप देखोगे ये 9 को प्रिंट करेगा, देख सकते हैं 9 आ रहा है। अगर आप कुछ ऐसे वैल्यू दे रहे हो जो यहाँ पे है ही नहीं, जैसे मैं यहाँ पे 8 दे दूँ तो अभी आप देखोगे यहाँ पे एरर देगा। और यहाँ पे जब ऊपर आओगे आप कोटलिन ट्यूटोरियल करके जो लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हो दिखा रहा है इंडेक्स 8 आउट ऑफ बाउंड, ठीक है, लेंथ 7। ये कह रहा है इंडेक्स जो है इसका आउट ऑफ बाउंड जा रहा है। तो आप कोई ऐसा इंडेक्स नहीं दे सकते हो जो वहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो आपको वही इंडेक्स एंटर करना है जो उसकी रेंज में है। जैसे मैं यहाँ पे 6 लिख रहा हूँ तो अभी वैल्यू को ये प्रिंट कर रहा है। इसके क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं मैं इस पर बाद में बात करूंगा, अभी थोड़ी देर में। बट अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसा वेरिएबल भी होता है जिसमें आप मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। एक और चीज़ है वेरिएबल्स में, वो है कॉन्स्ट कीवर्ड, ठीक है। तो कॉन्स्ट कीवर्ड क्या करता है, ये कंपाइल टाइम पे ही रीड करता है वैल्यू को, ठीक है। अभी जो हम वैल वगैरह क्रिएट कर रहे हैं ना, ये जब हम रन कर रहे हैं तब ये रन टाइम पे इसको रीड कर रहा है। तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको ऊपर आना होगा, और आपका जो मेन है ना इसके बाहर आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब आपकी जो फाइल स्टार्टिंग है जहाँ पे आप इंपोर्ट वगैरह लिखते हो, सो इसको डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉन्स्ट वैल, और यहाँ पे हमें नेम देना होगा। जैसे हम यहाँ पे पाई लिख रहे हैं 3.14। इसका यूज मोस्टली हम तब करते हैं जब हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं। अब वहाँ पे हम कोई कांस्टेंट वगैरह यूज करना चाहते हैं तो हम उसको ऊपर डिफाइन कर देते हैं कि हमारी ये कांस्टेंट वैल्यू है। और इसकी वैल्यू को आप कैसे प्रिंट करोगे, आप नॉर्मली प्रिंट करो इसकी वैल्यू को जैसे हम अदर वेरिएबल को प्रिंट करते आ रहे हैं। और अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू आ रही है 3.14, ठीक है। सो कभी कभी हमें रिक्वायरमेंट होता है कि कांस्टेंट वैल्यू क्रिएट करनी है हमको, तो इस तरीके से जो है आप क्रिएट कर सकते हो। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है
कि ये आपका जो फंक्शंस वगैरह है ना, इन सब के ऊपर रहता है ये, ठीक है, एकदम टॉप लेवल डिक्लेयर किया जाता है इसको। जहाँ यहाँ पे अगर कोई इंपोर्ट वगैरह तो नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन यहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह अगर इंपोर्ट किए हो आप, तो उसके बाद आपको इस चीज़ को डिफाइन करना है, कॉन्स्ट वैल आपका जो भी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अगर आप क्या होगा, अगर आप मान लो मैं इसको मेन के अंदर डिफाइन करूँ, तभी आप देखोगे यहाँ पे ये एरर देगा। जैसे मैं यहाँ पे कॉन्स्ट वैल लिख रहा हूँ और अभी यहाँ पे एरर दे रहा है। जैसे मैं अपना माउस लेके जा रहा हूँ, बता रहा है कॉन्स्ट इज नॉट अप्लीकेबल टू लोकल वेरिएबल। हम इसको किसी फंक्शन वगैरह में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा वेरिएबल जो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और हमने इसको जो कमेंट बनाया हुआ था ना, इसको मैं अभी हटा देता हूँ। तो इसको हटाने के लिए जितना कमेंट है इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर से आपको इसी पे क्लिक करना पड़ेगा और आपका जो कमेंट है ये यहाँ से हट जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे हम एक वेरिएबल को एक ही बार जो है इनिशियलाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने मार्क को यहाँ पे इनिशियलाइज किया वैर में, तो हम दोबारा से मार्क यहाँ पे बना दें। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करूँ सेम नाम से, तो यहाँ पे ये एरर देगा, ठीक है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे एरर आ रहा है। ये क्या बता रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग डिक्लेरेशन, लोकल वेर मार्क डबल है और एक इंटीजर है। कह रहा है कि मतलब ये पहले से डिक्लेयर हो चुका है, आप इसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। तो एक वेरिएबल को आपको एक बार इनिशियलाइज करना है, दोबारा नहीं, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, हमारा जो वेरिएबल था ये कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ कि हमने क्या क्या कवर किया है। तो आ जाते हैं लेक्चर 2 वाली फाइल में। मैंने यहाँ पे डेटा को रखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ। जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसी समय पे उसकी वैल्यू देते हैं, इसको बोला जाता है वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इनिशियलाइजेशन। और जब हम केवल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इसको बोला जाता है वेरिएबल डिक्लेयर्ड विदाउट इनिशियलाइजेशन। बाद में जब हम इसको वैल्यू को देते हैं इसको बोला जाता है वेरिएबल इनिशियलाइज्ड। और इसको प्रिंट करने के लिए आप प्रिंटलन का यूज कर सकते हो या प्रिंट का यूज कर सकते हो। अगर आपके पास स्ट्रिंग नहीं है, केवल वेरिएबल है, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। और अगर आप स्ट्रिंग में इस चीज़ को प्रिंट करना चाहते हो तो आपको डॉलर सिंबल यूज करना पड़ता है। अब वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए कंपाइलर को 3 चीज़ें जाननी होती हैं। पहला कि उसका नेम क्या है, सेकंड है कि वेरिएबल को दोबारा से चेंज करना है या नहीं करना है, ठीक है। और ये वेरिएबल किस टाइप का होने वाला है। अगर आप इसको फोर्सफुली बताना चाहो तो बता सकते हो, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हो उसके ऊपर, वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगा कि इसका टाइप क्या है। और आपके पास 2 ऑप्शन है, वेर एंड वैल। अगर आपको वैल्यू चेंज करना है तो आप वेर यूज करिए, चेंज नहीं करना है तो आप वैल यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसकी जो एबिलिटी है ना अपने आप से डिटेक्ट करने की कि वेरिएबल का टाइप क्या है, इसी को बोला जाता है टाइप इन्फ्रेंस। और मैंने आपको एक्सप्लिसिटली भी बताया है कि किस तरीके से आप किसी को फोर्स कर सकते हो कि इसका वेरिएबल का टाइप क्या होने वाला है। और कंपाइलर आपको वैल्यू तभी असाइन करने देगा जब वो उससे कंपेटिबल होगा, ठीक है। अगर कंपेटिबल नहीं है तो आपको वैल्यू असाइन करने नहीं देगा। और अगर आप चाहो तो किसी एक वेरिएबल के वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल में भी साइन कर सकते हो, ठीक है। और कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। आपको यहाँ पे लिखना होगा इसका टाइप क्या होने वाला है और उसी टाइप में आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। .to लॉन्ग जैसे मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है एक स्ट्रिंग को। और जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं ना, सब में ये सारी कन्वर्जन आप कर सकते हो। 2 बाइट, 2 शॉर्ट, 2 इंटी, 2 लॉन्ग, 2 फ्लोट, 2 डबल, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशंस वगैरह आप परफॉर्म कर सकते हो किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू में। और अगर आप चाहते हो कि एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करना, तो आपको एरे यूज करना पड़ेगा। तो हमारा जो वेरिएबल्स है ये कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ और वेरिएबल को भी यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। कोटलिन बेसिक क्लोज, ये हमारा टॉपिक्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा कोटलिन कोर्स समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई डाउट है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।